Hello everyone, this is your buddy RC. I have planned to make video on all the chapters of NCC Airwing which are going to be published on my YouTube channel. In case you will be having any doubt, feel free to comment in the comment section. So let's start with the chapter 1, General Service Knowledge. इस चैप्टर में टोटल 6 सब टॉपिक्स हैं. हम इस वीडियो में टॉपिक 1 कवर करेंगे, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एविएशन. एविएशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एविएशन डेवलप हुआ, और बाकी के जो टॉपिक्स है वो 1 बाय 1 करके बाकी की वीडियोस में कवर करेंगे. तो एविएशन की शुरुआत कैसे हुई, पहले ही लोगों के माइंड में ये चीज़ आ गई थी कि उड़ने के बारे में उन्होंने सोच लिया था. तो इसके अराउंड काफ़ी सारी स्टोरीज़, काफ़ी मिथ्स भी डेवलप हुए, जैसे कि विमान्स इन इंडिया. हमने इंडियन मैथोलॉजी जैसे कि रामायण में हमने विमान्स के बारे में सुना है, ठीक है. और इजिप्ट में विंग्ड गोड्स, मैजिक कारपेट फ्रॉम अरेबिया. कार्टून्स में भी हमने मैजिक कारपेट के बारे में सुना हुआ है, जैसे कि अलादीन में सुना है. और पेगासस इन ग्रीक मैथोलॉजी, पेगासस होते हैं उड़ने वाले घोड़े. तो ये सब जो थी ये लोगों के सिर्फ मिथ्स थे, स्टोरीज थी, उन्होंने अपने मन से ही कुछ भी बना दिया, ठीक है. इनके बारे में कुछ भी रियल साइंटिफिक एफर्ट्स नहीं थे, कुछ भी रियल डेटा, कुछ भी रियलिटी बेस्ड नहीं थे, ये सिर्फ जस्ट स्टोरीज थे, मिथ्स थे. और ऐसा तो होता ही है ना कि मतलब किसी ने कोई स्टोरी डेवलप कर दी, वही बाकी लोगों के बीच में फैल जाती है, फिर सब लोग उसी को सच मानने लगते हैं, उन्हीं के बीच में वही चीज़ पॉपुलर हो जाती है. बट इससे रिलेटेड कोई भी रियल साइंटिफिक एफर्ट्स देखने को नहीं मिले थे, ये सब सिर्फ जो स्टोरीज थी, मिथ्स थे. सबसे पहला साइंटिफिक एफर्ट देखने को मिला चाइना में इन 4th सेंचुरी बीसी. बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट. वहाँ पे लोगों ने काइट्स को इन्वेंट किया. सबसे पहले इन्वेंट हुई थी काइट्स. फिर इन काइट्स का यूज़ होने लग गया मिलिट्री में अराउंड 6th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट. इससे पहले जस्ट सिर्फ स्टोरीज थी और मिथ्स थे, कुछ भी रियल फैक्ट्स, कुछ भी रियल डेटा पे बेस्ड कुछ नहीं था, ओनली मिथ्स एंड स्टोरी. सबसे पहला एफर्ट चाइना में हुआ था, वो भी अराउंड 4th सेंचुरी बीसी. और फिर उन काइट्स का मिलिट्री में भी यूज़ होने लग गया अराउंड 6th सेंचुरी बीसी. लेट्स सी other early attempts to fly. 1819, a German named लिलियनथल ने बिल्ड करे उड़ने वाले ग्लाइडर्स. फिर उससे वर्क से इंस्पायर हुए राइट ब्रदर्स अमेरिका में, जो कि फ्लाइट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस को सॉल्व करना चाहते थे. देन इन 1797 अ फ्रेंच नेम्ड गार्नेरिन ने इन्वेंट किया पैराशूट, और पहला पैराशूट जंप किया पेरिस में. देन इन 1852 अ स्टीम पावर्ड एयरशिप वॉज इन्वेंटेड, यानी कि एक एयरशिप जो कि जिसको पावर एयर से मिलती है, फॉलोड बाय अ लाइट वेट एयरशिप बाय सेंटोस एंड डुमोंट. अब आते हैं कि एयरप्लेन का इन्वेंशन कैसे हुआ. अब तक तो हमने सिर्फ काइट्स पढ़ी, ग्लाइडर्स पढ़े. लेट्स कम टू द एयरप्लेन की एयरप्लेन का इन्वेंशन कैसे हुआ. बिटवीन 1895 एंड 1905 द राइट ब्रदर्स ने उन ग्लाइड्स को इम्प्रूव करके पहला रियल एयरप्लेन बनाया. देन इन 1906 दे बिल्ड द राइट फ्लायर 3, जो कि टर्न कर सकता है, सर्कल कर सकता है, और एयर में 30 मिनट से ज़्यादा तक रह सकता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इस डायग्राम में ग्लाइडर्स है जो कि सबसे पहला अटैम्प्ट था. देन उसके बाद पैराशूट, देन उसके बाद स्टीम पावर्ड एयरशिप, ठीक है. देन उसके बाद फाइनली पहला एयरप्लेन बनाया गया राइट ब्रदर्स के द्वारा. लेट्स सी अदर एफर्ट्स. ओके, लियोनार्डो दा विंची. He tried to design a flying machine or mechanical device using human powered. Human powered means यानी कि आर्म्स और लेग्स का यूज़ करके फ्लैपिंग विंग्स कॉल्ड ऑर्निथॉप्टर. जैसे कि आप सब डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में बेसिकली फ्लैपिंग विंग्स हैं जो कि, और यहाँ पे बीच में एक आदमी है, यानी कि ये कैसे इसका यूज़ किया जाएगा, आर्म्स और लेग्स का यूज़ करके
फ्लाइंग होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ही ऑल्सो डिजाइंड अ स्क्रू कॉप्टर विच वॉज एन अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ द हेलीकॉप्टर बट ही इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। जैसे कि अब हम आज हेलीकॉप्टर देखते हैं, तो सबसे पहले इसका जो अर्ली जो कॉन्सेप्ट था वो था स्क्रू कॉप्टर, यानी स्क्रू कॉप्टर से शुरुआत हुई थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो सब हो रहा था, ये हो रहा था रिनेसेंस पीरियड में। रिनेसेंस पीरियड क्या होता है कि जब लोगों की मेंटालिटी में चेंज आता है, जब दे आर अडेप्ट टू मॉडर्निटी, ठीक है। उसमें अलग अलग चीज़ों का इन्वेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, अलग आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, नई नई चीज़ें आने लगती है, लोग उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं, ठीक है। इससे पहले तो सिर्फ जस्ट थॉट्स थे, मिथ्स थे, जैसी लोगों की धारणा थी वो सब उसी पे चलते थे। बट उसके रिनेसेंस पीरियड में तो लोगों की मेंटालिटी में चेंज आया, तो उन्होंने मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम पीरियड में नई आर्ट फॉर्म डेवलप हुई, लिटरेचर डेवलप हुए, कल्चर डेवलप हुआ, यानी कि इस पीरियड में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। देन हॉट एयर बलून 1617 to 1783, Francesco Lana Tanzi proposed a lighter than aircraft in 1670 using hollow sphere to lift a balloon. As you can see in the diagram की हॉट एयर बलून तो आप सबने देखे ही होंगे, तो सबसे पहले डेवलप किए गए थे फ्रांसिस्को लाना तंसी ने। देन उसके बाद जोसेफ एंड एल्टिने मोंटगोल्फियर invented the hot air balloon in 1782. They first noticed that hot air could make object riser while watching a fire by heating air inside a paper lined bag. तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो हीटिंग एयर है और पेपर बैग के अंदर की जो हीटिंग एयर है वो ऑब्जेक्ट्स को रेज कर रही है, यानी उससे लाइट कर रही है, और वो जिससे अपलिफ्ट हो रहा है हॉट एयर बलून, ठीक है। ये चीज़ ऑब्जर्व करी तो उससे हॉट एयर बलून का इन्वेंशन हुआ 1782 में, ठीक है। इससे पहले तो 1670 में तो हॉलो स्फीयर का यूज़ करके बलून लिफ्ट हो रहे थे, जो कि सबसे लाइटर एयरक्राफ्ट माना जा रहा था उस टाइम का। देन उसके बाद हॉट एयर बलून्स आए। फिर 1783 में उन्होंने सक्सेसफुली एक बलून लॉन्च किया जो कि 6000 फीट ऊंचा उड़ सकता है और 1 माइल तक ट्रैवल कर सकता है। देन उसके बाद सर जॉर्ज केले 1799, जिनको फादर ऑफ एरियल नेविगेशन भी बोला जाता है, उन्होंने पहला एयरप्लेन डिज़ाइन करा विंग्स के साथ, उसकी बॉडी जिसमें प्रॉपर टेल हो और एक प्रॉपर प्रोपल्शन सिस्टम के साथ। उसमें एक ग्लाइडर बिल्ड करा जो कि सक्सेसफुली फ्लाई कर सकता है विद अ पायलट इन, और ये सब कब हो रहा था 1853 में, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर एक एयरप्लेन डेवलप किया जिसमें विंग्स है, बॉडी है, टेल है और एक प्रॉपर सिस्टम है, और ग्लाइडर बिल्ड किए थे जिसमें एयरप्लेन की हेल्प से वो फ्लाई करेगा। इन 1804 में उन्होंने एयरप्लेन मॉडल डेवलप करा जो कि काइट की तरह दिखता है। देन इन 1906 में एल्बर्टो सैंचोज डुमोंट ने फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट करी यूरोप में। देन एयरशिप्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट, पहली एयरशिप बनाई गई थी फ्रांस में इन 1884 बाय रेनार्ड एंड केरेवेस। देन इन 1982 में एयरशिप्स कैरिड पैसेंजर्स अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, यानी अब तक तो पैसेंजर्स तो कैरी नहीं कर रहे थे, सबसे पहले काइट्स आई, देन उसके बाद ग्लाइडर्स, देन उसके बाद बेसिक एयरप्लेन आया, देन उसके बाद हॉट एयर बलून्स, देन उसके बाद अब प्रॉपर एयरप्लेन आया जिसमें पायलट ही नहीं साथ में पैसेंजर्स भी फ्लाई कर रहे थे, ठीक है। और ये पहली जो फ्लाइट हुई एयरशिप्स जिसमें पैसेंजर को कैरिड कर रही है वो हुई थी अटलांटिक ओशन में। द ज़ेपेलिन वॉज अ फेमस सीरीज ऑफ एयरशिप्स बिल्ट इन जर्मनी बिटवीन 1900 एंड 1936। तो ज़ेपेलिन इज बेसिकली फेमस सीरीज हो गई थी एयरशिप्स की, जो कि
जर्मनी में बिल्ड हुई थी 1900 में, 1936 में, द राइट ब्रदर्स 1903. Orville Wright made the first successful powerful flight on 17 December 1903 at Katty Hawk, नॉर्थ कैरोलिना. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में नॉर्थ कैरोलिना में ऑरविले राइट ने पहली सक्सेसफुल फ्लाइट करी थी. विल्बर राइट कॉन्ट्रीब्यूशंस. राइट ब्रदर्स बिलीव करते कि ह्यूमन फ्लाइट पॉसिबल हो सकती है बाय कंट्रोलिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड एयर करंट्स. ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट द लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड एयर करंट्स की वजह से ही फ्लाइट होती है. तो ये चीज़ पहली बार तब प्रूव की गई राइट ब्रदर्स के द्वारा. देन अब आते हैं अर्ली इंडियन एविएशन में. फर्स्ट इंडियन एविएटर प्रोफेसर वेंकटा Sabha Sethi of Mysore was the first Indian to fly, design and build an aircraft. Okay, that is कि प्रोफेसर वेंकटा सुबा सेठी थे, वो पहले एविएटर थे जिन्होंने फ्लाई किया, डिज़ाइन करा और बनाया एक एयरक्राफ्ट को. उन्होंने ज्वाइन करी एवी रॉय और को इंग्लैंड में ऑन 8 मई 1911 में एज अ टाइम कीपर एंड लेटर प्रैक्टिस फ्लाइंग. फिर बाद में उन्होंने फ्लाइंग करना स्टार्ट कर दिया. उनकी जो पहली फ़्लाइट थी वो जून में 1912 में हुई और ख़त्म हो गई एक एक्सीडेंट पे, पर फिर भी उन्होंने फ्लाइंग करना कंटिन्यू किया. ही वॉज इन्वॉल्व इन एविएशन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल टेक्सिंग. ओके, यानी कि पहली फ़्लाइट उन्होंने 1912 में करी, फिर उसमें वो क्रैश हो गई, पर फिर भी उसके बाद भी उन्होंने फ्लाइंग को कंटिन्यू रखा. Other early Indian aviators. S.V. Sippe practiced flying in 1911. Lieutenant Indira Lal Roy became first Indian fighter pilot. Okay, Lieutenant Indira Lal Roy was the first Indian fighter pilot. He joined number 56 Squadron RFC and fought in World War I. Sardar Hardeep Singh Malik served in both RFC Royal Flying Corps and RAF Royal Air Force. Lieutenant S.G. Wellinger was also among the early Indian pilots in RFC Royal Flying Corps. Aviation in India. In 1930, India has had about 5 airplanes in service. Okay. 19 ये बात हो रही है 1913 की, जब इंडिया के पास 5 एयरप्लेन्स थे इन सर्विस, यानी कि विच कुड बी हैविंग अ पायलट अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स, यानी इसमें पैसेंजर्स भी फ्लू कर रहे होंगे अलॉन्ग विद द पायलट. देयर वर ओनली 5 एयरप्लेन्स एट द टाइम. मोस्ट पायलट्स वर ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी. By 1950, some Indian Army officers had learned to fly in England. During World War I, Indian pilots got opportunities to fly. Okay. यानी कि अब इस टाइम पे 1930 में ओनली 5 एयरप्लेन्स थे सर्विस में, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो उसमें पायलट्स थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडियन आर्मी के. 1915 में कुछ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने इंग्लैंड में फ्लाइंग को करना सीखा. फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे इंडियन पायलट्स को अपॉर्चुनिटी दी गई फ्लाई करने की. ठीक है, अब आते हैं सिविल एविएशन. सिविल एविएशन की ग्रोथ कैसे हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिविल एविएशन इंडिया में डेवलप हुई. इंडियन कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स हुई बिटवीन यूरोप एंड इंडिया में स्टार्ट हो चुकी थी. एविएशन यानी कि बहुत सिविल और मिलिट्री दोनों सिविल एंड मिलिट्री वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. उस टाइम में ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था एविएशन, वेदर वो सिविल हो या मिलिट्री हो, दोनों के दोनों किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश के कंट्रोल में थे. अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया. इंडिपेंडेंट एयर रोड्स. Britain aimed to establish an independent air route to India. Sefton Brancker played a key role in British civil plans for India.
मार्च 17, 1925 में ब्रैकर ने कंप्लीट किए 8,000 माइल एयर ट्रिप फ्रॉम लंदन टू बर्मा, देन बैक टू लंदन. द फर्स्ट KLM फ्लाइट लैंड हुई कराची में ऑन 9 नवंबर 1924 बिफोर रीचिंग जावा. Civil aviation in India. In 1927, the Directorate of Civil Aviation was established under the Development of Industries and Labour. ठीक है. अब इसके बाद सिविल एविएशन में और ज़्यादा ग्रोथ हुई तो इसमें प्रॉपर सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट को बनाया गया, जो कि किसके अंडर एस्टेब्लिश थे? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर. लेफ्टिनेंट कर्नल सेलमर्डीन was appointed as the first director of civil aviation. सबसे पहले जो डायरेक्टर थे सिविल एविएशन थे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल सरमर्डीन. ओके, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ अभी करंटली कौन है डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स प्रोसीड फर्दर. उनकी प्रायोरिटीज़ थी जैसे बिल्डिंग एरोड्रोम्स विथ हैंगर्स, workshops and offices, developing air routes Karachi से Calcutta and Karachi to southern India. ये सब उनकी प्रायोरिटीज़ थी. establishing a wireless communication network for better air navigation, supporting the growth of flying clubs across India. अब और कुछ एविएटर्स के बारे में पढ़ते हैं. AM Engineer ASP. He was born on 15 December 1912. At the age of 17, he became the youngest Indian pilot. उनको आगा खान ट्रॉफी से अवार्ड किया गया फॉर द फ्लाइंग सोलो फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया. Then he was trained at RAF Cravell and became an IF officer. He led number 1 squadron IAF in July 1938 and flew 403 hours in North Waziristan. Manmohan Singh. He graduated from Bristol University. He was the first Indian to fly solo from England to India. He completed aeronautical engineering and flying course on an Indian government scholarship. In 1934 to 35, he completed a solo flight from England to South Africa, another first for an Indian. ठीक है. Then come to J.R.D. Tata, first Indian to receive a license, pilot's license, the shortest term. यानी कि वो J.R.D. Tata पहले इंसान थे जिनको ए लाइसेंस मिला, वो भी सबसे कम टाइमिंग में. One of the most influential figure in Indian aviation history. As we all know, he is the most influential figure in aviation history. All you know about Air India? Comment me below in the comment section. और मुझे बताओ एयर इंडिया का पहले नाम क्या था. Let's proceed further. J.R.D. Tata's passion for flying. Inspired by Blériot, the first one to fly across the English Channel, his first flying experience was with a joy-riding pilot in Hardelot. Officially recorded the first flight on January 22, 1929 in a Gypsy Moth at the Bombay Flying Club after just 12 days of flying practice. And as you can see from this paragraph, how passionate he was for flying. Launch of air services in India. India's first air mail service started 15 October 1932 में, flying a push moth aircraft from Karachi. By 1938, Tata's aviation division became a full-fledged domestic airline under Tata's son, supported by Neville Vincent, a former RAF pilot. Later, his service evolved into Air India International in 1948. Okay.
चलो लेट्स रिवाइज ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. सबसे पहले लोगों की मिथ्स और स्टोरीज डेवलप हुई, कोई भी रियल फैक्ट्स नहीं था. फिर उसके बाद सबसे पहले चाइना में काइट्स डेवलप हुई जिनका यूज़ मिलिट्री में होने लग गया. उसके बाद कुछ अटेम्प्ट्स हुए जैसे कि रेट लिलिंथल के द्वारा ग्लाइडर्स आए. देन उसके बाद पैराशूट आया. देन उसके बाद राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन सबसे पहले बनाया. फिर उसके बाद राइट फ्लायर 3 आया जो कि 30 मिनट से ज़्यादा एयर में रह सकता है. फिर उसके बाद रिनेसेंस पीरियड के बारे में हमने पढ़ा, कैसे लोगों के माइंड्स चेंज हो रहे थे, कैसे लोग मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर रहे थे. फिर हॉट एयर बलून्स आए. देन उसके बाद एक प्रॉपर एयरप्लेन डेवलप हुआ जिसमें बॉडी थी, टेल थी एंड प्रॉपर सिस्टम था एंड ग्लाइडर्स थे. उसके बाद एक प्रॉपर प्लेन आया जिसमें सिर्फ पायलट नहीं, साथ में उनके पैसेंजर्स भी फ्लू कर रहे थे. ऐसे धीरे धीरे करके एविएशन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके ग्रो होने लग गया. देन उसके बाद हमने कुछ एविएटर्स के बारे में पढ़ा, कैसे उनका कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन एविएशन में और हाउ पैशनेट दे वर फॉर फ्लाइंग. That's for this video, or this is the chronological development in aviation जो कि हम कवर कर चुके हैं. So that's it for this video. In case you will be having any doubt, feel free to ask me in the comment section. So keep learning, fly high and soar the sky. Jai Hind.